वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो ऑफ बाई खाता बाई सोनल। तो देखो आज हम डिबेंचर को कंटिन्यू करते हैं और करते हैं डिबेंचर का वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो आप देखो समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और अगर बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो उधर से भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए ध्यान से सुनना, ठीक है। तो इशू ऑफ डिबेंचर एज कोलैटरल सिक्योरिटी पूरा समझने के लिए हमको सबसे पहले कोलैटरल सिक्योरिटी समझना होगा कि ये क्या होता है ना। तो डेफिनेशन लिखा हुआ है, मीनिंग लिखा हुआ है, इट इज द सेकेंडरी सिक्योरिटी। सेकेंडरी सिक्योरिटी याद रखना, कोलैटरल सिक्योरिटी हमेशा सेकेंडरी सिक्योरिटी ही होता है, ठीक है। गिवन टू द लेंडर ओवर द प्राइमरी सिक्योरिटी, इट कैन ओनली बी रियलाइज्ड व्हेन प्राइमरी सिक्योरिटी फेल्स टू मीट द लोन लायबिलिटी। अब जो लिखा हुआ था वो तो लिखा हुआ था, अब अपने लैंग्वेज में समझाते हैं, ठीक है। तो देखो कोलैटरल सिक्योरिटी बेसिकली क्या होता है अगर हम कहीं से मान लो बैंक से हम लोन ले रहे हैं, ठीक है, तो वो कोई तो एसेट मॉर्गेज रखने को बोलेगा कि नहीं, ऐसे फ्री में तो लोन हमको देगा नहीं, है ना। कोई तो एसेट हमको मॉर्गेज रखने के लिए बोलेगा। तो मान लो हमने अपना बिल्डिंग मॉर्गेज वहां पे रख दिया, ठीक है। अब बैंक को लगता है कि नहीं, वो बिल्डिंग उतने अमाउंट का नहीं होगा जितने का हमने लोन लिया है, या फिर कोई पेपर वर्क सही नहीं, कुछ ऐसा बैंक को लग रहा है, ठीक है। तो वो क्या बोलती है, एक हमको कोलैटरल सिक्योरिटी भी तो मतलब सेकेंडरी सिक्योरिटी भी हमको चाहिए, तभी हम लोन पास करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे, ठीक है, ये तो होता है कोलैटरल सिक्योरिटी। सेकेंडरी सिक्योरिटी दो जो क्या बोला, बैंक से हम लोन लेने गए, ठीक है, बिल्डिंग हमने मॉर्गेज रखा लेकिन बैंक ने एक और सिक्योरिटी मांगा, तो यही सेकेंडरी सिक्योरिटी कोलैटरल सिक्योरिटी कहलाता है, ठीक है। नाउ अब रियलाइज होगा या नहीं होगा सेकेंडरी सिक्योरिटी, ठीक है। तो अब देखो, अब किसी रीजन की वजह से हम अगर बैंक से लोन लिए थे और वो लोन का पैसा हम बैंक को नहीं चुका पाए टाइमली, तो बैंक क्या करता है, सबसे पहले तो प्राइमरी सिक्योरिटी बेचेगी, ठीक है। मतलब प्राइमरी सिक्योरिटी कौन सा, बिल्डिंग जो हमने मॉर्गेज रखा था उसको बेचेगी, ठीक है। अब वो अगर नहीं बिका या फिर अगर बिक गया लेकिन उतना पैसा रिकवर नहीं हो पाया, मतलब पूरा प्रिंसिपल सम रिकवर नहीं हो पाया, तब वो सेकेंडरी सिक्योरिटी को तब बेचने को निकलेगी, ठीक है। प्राइमरी सिक्योरिटी रियलाइज जब तक नहीं होती है तब तक बैंक सेकेंडरी सिक्योरिटी को नहीं छुएगी, कोलैटरल सिक्योरिटी को कुछ मतलब उसको कभी भी रियलाइज नहीं करेगी, ठीक है। सबसे पहले प्राइमरी सिक्योरिटी रियलाइज होता है, उसके बाद सेकेंडरी सिक्योरिटी रियलाइज होता है, ठीक है। तो कोलैटरल सिक्योरिटी क्या है, समझ में आया, सेकेंडरी सिक्योरिटी है, ठीक है। नाउ देखो कोलैटरल सिक्योरिटी ना एक आप सस्पेंस अकाउंट भी कोलैटरल सिक्योरिटी को कह सकते हो। क्यों? क्योंकि कोलैटरल सिक्योरिटी क्योंकि सेकेंडरी सिक्योरिटी है, वो बैंक बेच भी सकती है, नहीं भी बेच सकती है, तो सस्पेंस बनाना कि हाँ वो बिक भी सकता है, नहीं भी बिक सकता है ना। अगर प्राइमरी सिक्योरिटी से अगर पैसा रिकवर हो गया तो फिर कोलैटरल सिक्योरिटी तो नहीं बिकेगी, वो फिर बैंक आपको वापस कर देगी, ठीक है। तो यहाँ पे बिक भी सकता है, नहीं भी बिक सकता है, सस्पेंस है कि नहीं, ठीक है। मेरे पास वापस मेरा कोलैटरल सिक्योरिटी आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, सस्पेंस है, ठीक है। तो इसीलिए हम कोलैटरल सिक्योरिटी को सस्पेंस अकाउंट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब देखो 1 मार्क्स के क्वेश्चन में ये अक्सर पूछा जाता है बोर्ड्स में क्वेश्चन कि कोलैटरल सिक्योरिटी एज कोलैटरल सिक्योरिटी सिर्फ डिबेंचर इशू किया जाता है क्या? तो नहीं, कोलैटरल सिक्योरिटी के रूप में आप केवल डिबेंचर नहीं कोई भी एसेट इशू कर सकते हो, ठीक है। हो गया। नाउ अब इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है, तो 2 तरीके से इसका ट्रीटमेंट होता है। पहला तो होता है जहां पे कोई भी एंट्री नहीं पास किया जाता है, ठीक है ना। देखो मैंने क्या बोला कि कोलैटरल सिक्योरिटी एक तरह का सस्पेंस अकाउंट है, मतलब बिक भी सकता है, नहीं भी बिक सकता है। तो जब हमको पता है, मतलब ये श्योर है ही नहीं कि कोलैटरल सिक्योरिटी बिकेगा नहीं बिकेगा, हमको कोई आइडिया नहीं है, तो हम क्या जर्नल एंट्री पास करेंगे, है ना, कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, मतलब क्या ही करेंगे, है ना, ठीक है। तो इसीलिए कोई भी एंट्री नहीं होता है उसका, ठीक है। केवल एक बैलेंस शीट में शो किया जाता है। कैसे शो किया जाता है, तो केवल एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट हम बनाते हैं ना, तो उस टाइप का ऐसा बनाया जाता है जिसमें कि लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, डिबेंचर तो लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स ही होता है, ठीक है। वहां पे 9% डिबेंचर, मतलब जो भी इंटरेस्ट है डिबेंचर का वो लिखकर इधर टोटल अमाउंट दिखाकर ऐसे, मतलब 5000 डिबेंचर्स @ 100 रुपीज ईच, और अमाउंट के कॉलम में टोटल इसको
मतलब 5000 को 100 से इंटू करो, 5 लाख रुपीज आ जाएगा, वो अमाउंट का कॉलम दिखाया जाता है। कब? जब कोई एंट्री पास नहीं किया जाता है तब, ठीक है। केवल हम एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट बनाते हैं बैलेंस शीट का, ठीक है, और इस तरीके से लिख देते हैं ना। जब एंट्री पास होगा तो कैसे एंट्री पास होगा, मतलब अगर कोलैटरल सिक्योरिटी बिक गया तब तो एंट्री पास करना होगा, है ना। तो हम एक रिवर्स एंट्री पास करते हैं, और रिवर्स एंट्री कौन सा होता है? डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डैश परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट, ठीक है। क्या? डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डैश परसेंटेज डिबेंचर्स अकाउंट, ठीक है। तो आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा, है ना। तो फिर इसको कॉपी कर लो, मतलब कर ही लो, और फिर उसके बाद हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। एक और पॉइंट छूट गया था कि अगर देखो ये तो रिवर्स एंट्री हम पास कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद फाइनली लोन का पैसा अगर पेमेंट हो गया तो फिर तब क्या, कौन सा एंट्री होगा, तो फिर से इसको रिवर्स कर देंगे, मतलब फिर क्या हो जाएगा? डैश परसेंटेज डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट, ठीक है ना। अब इसको कॉपी करो जल्दी से, और बहुत ज्यादा खिचड़ी ना करते हुए हम एक क्वेश्चन ही सॉल्व कर लेते हैं, उससे डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे होगा, हम भी पढ़ते हैं, आप भी पढ़ो, है ना। तो देखो स्कूल में यार चिल्ला चिल्ला कर ना आवाज का बैंड बज गया है, नहीं तो पहले मेरा आवाज बहुत अच्छा था, बाय गॉड, मजाक नहीं कर रहे हैं। चलो मजाक से हटके अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है ड्यूरिंग 2020-21 द कंपनी टुक अ लोन, एक लोन लिया था कंपनी ने, कितना का? 2 लाख रुपए का, फ्रॉम HDFC बैंक, फॉर विच द कंपनी प्लेस्ड विद द बैंक 12% डिबेंचर्स ऑफ ₹2,50,000 एज कोलैटरल सिक्योरिटी। देखो कंपनी ने लोन लिया था HDFC बैंक से, कितना का? 2 लाख रुपए का, ठीक है। अब कंपनी ने एज कोलैटरल सिक्योरिटी 12% डिबेंचर्स, हाँ डिबेंचर है यहाँ पे कोलैटरल सिक्योरिटी, ठीक है, कितना का? 2,50,000 का। पास जर्नल एंट्रीज इन दी बुक्स ऑफ कंपनी एंड हाउ विल इट अपीयर इन दी बैलेंस शीट भी दिया है। तो फिर चलो फिर इसको हम सॉल्व करते हैं, है ना। सॉल्व कैसे होगा? तो पहले तो लोन जो ले रहा है कंपनी उसका जर्नल एंट्री हम पास करेंगे, है ना। तो फिर सबसे पहला जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा? कितने का लोन लिया है? लोन लिया है तो फिर बैंक, लोन ले रहे हो तो भी तो लोन वाला पैसा आप ही के पास आना आ रहा है, तो फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट, है ना। कितना का लोन लिया था? 2 लाख रुपीज, 2 लाख, है ना। नरेशन तो आप खुद से लिख ही सकते हो, ठीक है। लोन टेकन फ्रॉम बैंक, ठीक है। फिर उसके बाद सेकेंड नरेशन भी लिख दे क्या? चलो लिख देते हैं, यहाँ पे अब काफी स्पेस बचेगा क्योंकि 2 ही तो एंट्री करना है। लोन टेकन फ्रॉम बैंक, हाँ पता है, बीन छूट गया तो फिर लिख लेना खुद से, ठीक है। नाउ सेकेंड एंट्री हम पास करते हैं कोलैटरल सिक्योरिटी का। तो फिर बोलता है बैंक फॉर विच द कंपनी प्लेस्ड विद द बैंक 12% डिबेंचर्स ऑफ ₹2,50,000 एज कोलैटरल सिक्योरिटी पास जर्नल एंट्रीज। तो हम एंट्री क्या होगा? रिवर्स एंट्री क्या बताया था? देखो यहाँ पे इशू तो कर रहा है कोलैटरल सिक्योरिटी, ठीक है। तो अगर एंट्री पास होगा रिवर्स एंट्री मैंने बताया था क्या होगा? डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट, डिबेंचर सस्पेंस, क्योंकि ये कोलैटरल सिक्योरिटी में एक तरह का सस्पेंस अकाउंट है कि वो बिक भी सकता है, नहीं भी बिक सकता है, सस्पेंस क्रिएट कर रहा है, इसीलिए इसको नाम ही दिया जाता है सस्पेंस अकाउंट का। डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट क्या है डिबेंचर का? 12%, टू 12% डिबेंचर्स अकाउंट, और कितना अमाउंट है इसका? तो 2,50,000 एंड 2,50,000, है ना। नरेशन भी आप लिख लो, being debenture issued of ₹2,50,000 as collateral security। हो गया। तो यहां पे आकर ये क्वेश्चन हो जाता है खत्म, ठीक है।
ये क्वेश्चन हो जाता है खत्म। मतलब कोलैटरल सिक्योरिटी क्या होता है, क्वेश्चन हुआ, अगर आया तो फिर कैसे सॉल्व करते हैं वो तो हमने कर लिया, ठीक है। अब देखो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस भी आ सकता है जिसमें कि नॉर्मल टाइप के भी रहे, इशू ऑफ डिबेंचर्स वाले पॉइंट्स भी रहे, कोलैटरल सिक्योरिटी भी रहे और परचेज वो इशू ऑफ डिबेंचर्स अदर देन कैश भी रहे, ठीक है, वो भी आ सकता है। तो वो आया तो फिर आपको तो पता ही है, एक एक टॉपिक अच्छे से हमने क्लियर किया है, क्वेश्चन भी सॉल्व किया है ना, तो उसको मिला जुला कर आप सॉल्व कर लोगे क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही। ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लेना, ठीक है, मतलब क्वेश्चन नहीं आंसर नोट डाउन कर लेना, सोल्यूशन। तब तक क्लास 12 में आप नए हो, इधर हम नए हैं, तो साथ मिलकर बढ़ते हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, एंजॉय करते हैं अपना जर्नी। और कुछ थोड़ा बहुत टॉपिक्स मतलब थोड़े बहुत टॉपिक्स बचे होंगे डिबेंचर के तो उसको भी सॉल्व करेंगे और फिर स्टार्ट करेंगे हम नया चैप्टर। और देखो अब ना सीबीएसई के सैंपल पेपर्स भी आने लगेंगे या फिर आ चुके होंगे, मैंने देखा नहीं है, देख लेंगे। फिर उसके बाद जैसे ही सैंपल पेपर आता है उसके बाद हम सैंपल पेपर भी सॉल्व करेंगे, एक एक क्वेश्चन, मतलब जितने भी पार्ट्स में हो। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि एक पार्ट में मतलब कि अगर सारा क्वेश्चन ऐसे रिकॉर्ड करे, समझाएं, सॉल्व करें तो फिर 5 घंटा से ज्यादा लग जाएगा, है ना। तो फिर जितने भी पार्ट्स में वीडियोस आएंगे लेकिन सैंपल पेपर हम सॉल्व जरूर करेंगे, पक्का से करेंगे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है सीबीएसई का कोई भरोसा नहीं है, कोई भी सैंपल पेपर में से उठाकर क्वेश्चन दे देता है, तो सैंपल पेपर इज मस्ट, ठीक है, हम सॉल्व करेंगे उसके भी क्वेश्चंस। तो फिर चलो वीडियो बहुत ज्यादा लेंदी ना बनाते हुए यहीं पे थम जाते हैं और फिर टैगलाइन तो बोल ही दिया तो दोबारा से बोलने का जरूरत नहीं है। चलो फिर बाय, थैंक यू।